भारतीय सियासत में पार्टी और कार्यकर्ताओं का रिश्ता कमोबेश खून के रिश्ते की तरह देखा गया है। हिंदुस्तान की सियासत में नारे पार्टियों का रंग तय करते रहे हैं और ये नारे कार्यकर्ताओं को अपना बना लेते हैं। आज से नहीं, सियासत में हमेशा से ये रिवाज रहा है कि उसे समर्थकों ने पार्टी को अपने परिवार का हिस्सा माना और पार्टियों के लिए धन बल सब कुछ झोंक दिया। सियासी दलों से उन्हें क्या मिला, इसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं, लेकिन बावजूद इसके कार्यकर्ताओं ने मुखर होकर पार्टियों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। स्वागत है भाई, स्वागत है। कहा यह भी जाता है कि किसी भी राजनीतिक दल की मजबूती के लिए मुखर या कहीं कट्टर समर्थकों का होना जरूरी है। हमारे देश की मोदी जी की उससे विदेशों में बहुत अच्छी रेपुटेशन बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। 10 साल जो हमारे बेमिसाल रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के, और इसमें भी पूर्ण बहुमत से 400 पार अभी सीटें आएंगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि हमारे ऐसा प्रधानमंत्री मिला नरेंद्र मोदी जैसा, जिसमें हमारी 76 योजनाएं जो भारत की जनता ने लाभ उठाया है। मोदी जी बहुत मोटिवेट कर रहे हैं यूथ के लिए, एज अ मतलब एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं कि बिजनेस बढ़ाओ अपना, या फिर एंटरप्रेन्योर आइडियाज़ हो गए तो वो दीजिए। तो मैं तो चाहूँगी कि आप वोट मोदी जी को दीजिए। कट्टर समर्थकों के योगदान से ही पार्टियां अपने वजूद को मजबूत करती हैं। पार्टियों के समर्थक उनके चाहने वाले ही उन्हें सत्ता में रखते हैं और सत्ता से बेदखल करते हैं। कहा जाता है कि जो पार्टियां कट्टर समर्थक नहीं जुटा पाती, वो पार्टियां लंबी दूरी तय नहीं कर पाती। ये भी हो सकता है कि जो पार्टियां अपने कट्टर समर्थकों को साध नहीं पाती और राजनीतिक दलों के भविष्य में अंधकार छाने लगता है। उप मुख्यमंत्री रहा तो उन्हीं से हमने 5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बंटवाए। आज के सियासी परिवेश में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी या फिर कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी का कार्यकर्ता मुखर होकर अपनी पार्टी के लिए लड़ रहा है। पार्टियों के कट्टर समर्थक ही अपने विरोधी दलों को मुंहतोड़ जवाब देने के काम आते हैं, लेकिन भारतीय सियासत में कट्टर समर्थकों पर ठोस शोध नहीं हुआ है, न ही इस पर कोई ठोस आंकड़ा है। हालांकि भारतीय सियासत में अंधभक्त, वामपंथी, भाजपाई, कांग्रेसी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर समर्थकों की पहचान हो रही है, क्योंकि कट्टर समर्थकों को पार्टी का सबसे वफादार माना जाता है। और कट्टर समर्थक ही पार्टी का वफादार मतदाता माना जाता है। जनता तक पार्टी की बात पहुंचाते हैं, पार्टी के लिए जमीन पर पसीना बहाते हैं, हर हाल में पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। किसी भी सियासी दल के लिए कट्टर समर्थकों का होना जरूरी होता है। कट्टर समर्थकों की दम पर राजनीतिक दल चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 400 प्लस सीट का नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, तो देखिए आम जनता और हम लोग जहाँ तक सोच जहाँ जाके बंद हो जाती है, वहाँ से प्रधानमंत्री जी की सोच शुरू होती है। ये मोदी ही आएंगे। 370-80 की बात करते हैं, वो सही बात है। 400 होंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, बेसिकली आगरा से, और उसमें भी 90-95% सीट्स हैं। 1-2 सीट्स को हटा दिया जाए तो पूरा मोदी जी का नेतृत्व बहुत ही सफल है। बहुत ही अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छा उनका प्रभाव है। लोग उनके चेहरे को देखते हैं, कैंडिडेट कौन है या नहीं है इससे कोई डिपेंड नहीं करता, तो आएंगे तो मोदी ही। देखो, मोदी जी की योजनाओं का लाभ तो नक्सलवादी एरियो में भी मिल रहा है। यहाँ पर नक्सलवाद है, जहाँ पे
आम इंसान भी नहीं जा सकता, सांसद तो छोड़ो, तो वो भी मिल रहा है लाभ, तो वो तो मोदी जी की वजह से मिल रहा है। भारतीय सियासत में कट्टर समर्थकों की बात अगर करें तो सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जिनके लिए उनके समर्थक अपनी जान भी हथेली पर लेकर चलते हैं। मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते हैं। पीएम मोदी के लिए उनके समर्थकों में दीवानगी का आलम ये है कि वो हर हाल में खुश हैं। बस उनके लिए उनका नेता ही सबसे जरूरी है। यही वजह है कि आज अगर बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, उसके पीछे कट्टर समर्थकों का सबसे बड़ा किरदार है। एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है, अब की बार 400 पार, अब की बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीवाने समर्थकों की फहरिस्त सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, जो पीएम मोदी को वोट देकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं, बल्कि दुनिया के हर हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक मौजूद हैं। जिनकी तस्वीरें, उनकी दीवानगी तब सामने आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर जाते हैं। इसे दीवानगी ही कहेंगे। इसे ही कट्टर समर्थक की परिभाषा में लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में भाषण देते हैं और उनकी झलक पाने के लिए उनके समर्थक पेड़ों या ऊंची जगह पर बैठ जाते हैं। तुम्हारा खाता में चढ़ी जैसे भाई जुवानी आओ, नीचे आओ बेटा, नीचे आओ। त्या पेला जाण वाला भी नीचे आओ। હવે બધા જોઈ લીધો, મને આવી જાઓ नीचे। पीएम को सुनने के लिए उनके कट्टर समर्थक कान से रेडियो लगा लेते हैं। भारत में ऐसा तभी होता देखा गया है जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो और देश की जनता अपने कान से रेडियो को लगाए घूमा करती थी। लेकिन पीएम मोदी के कट्टर समर्थकों ने भारत पाकिस्तान के मैच के मिथक को भी तोड़ डाला। ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम पर अगर प्रक्रिया सालों तक चलती रहे, सुनवाई चलती रहे, मुझे बताइए ऐसी स्थिति में कोई किसान अपने फैसले कर पाएगा क्या? फसल एक तस्वीर के सहारे आपको कट्टर समर्थकों की परिभाषा दिखाते हैं। ये तस्वीरें यूपी की हैं, जब समाजवादी पार्टी में पारिवारिक झगड़ा चल रहा था। पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव आमने सामने आ गए थे। शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह के खेमे में थे और अखिलेश यादव ने अपना अलग खेमा बना लिया। अब तस्वीर कट्टर समर्थकों की देखिए, जो समर्थक कभी मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह के नाम का नारा लगाते थे, मुलायम सिंह का जय घोष करते थे, वो अखिलेश यादव के समर्थन में उतर आए और खुलकर मुखर होकर अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। मतलब अखिलेश यादव ने जमीन पर अपने कट्टर समर्थकों की फौज बना ली थी, जिससे ये पता चला कि अखिलेश यादव के साथ एक कट्टर समर्थकों का जनाधार है। यूथ के लिए जितना काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने किया, आज तक के आजादी से आज तक के भारत में कोई दूसरी पार्टी ने न वो काम किया है, न किसी में करने की वो सोच है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया, सब लोग संतुष्ट है, पूरी पार्टी संतुष्ट है। हर पार्टी के पास उसके कट्टर समर्थक होते हैं। कांग्रेस इन्हीं कट्टर समर्थकों के दम पर देश में कई साल एक छत्र राज कायम करने में सफल हुई। स्वागत है भाई, स्वागत है। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने अपने कट्टर समर्थकों का एक दल तैयार कर लिया और फिर कांग्रेस के बाद बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में है और सियासी पंडितों का अनुमान है कि 2024 के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने कट्टर समर्थकों का कैडर बहुत ही मजबूत कर रखा है। देश में अगर प्रमुख पार्टियों की बात करें तो सत्ता में बीजेपी और विपक्ष में कांग्रेस है। 2024
2019 में एनईएस का डेटा कहता है कि देश में 30% लोग खुद को किसी न किसी दल का कट्टर समर्थक मानते हैं, जबकि 19.2% लोग खुद को कांग्रेस का कट्टर समर्थक मानते हैं, जबकि 41.2% लोग खुद को बीजेपी का कट्टर समर्थक मानते हैं। बात अगर राज्य स्तरीय पार्टियों की करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कट्टर समर्थक उन्हें मजबूती दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कट्टर समर्थक 5% में नहीं है। 2019 के आम चुनाव में वोटर्स के आंकड़ों के मुताबिक करीब 61% वफादार वोटर्स ने 2014 में अपना वोट अपनी पसंद की पार्टी को दिया। कई कट्टर समर्थकों ने खुले तौर पर पार्टी के लिए वफादारी दिखाई और करीब 86% वोटर्स ने उसी पार्टी का समर्थन किया जिस पार्टी के लिए वो वफादार थे। कई बार ऐसी तस्वीर भी सामने आई जब कांग्रेस और बीजेपी के कट्टर समर्थक आमने सामने भी आ गए और नौबत हाथापाई तक आ गई। हालांकि इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, लेकिन 26.4% बीजेपी समर्थकों और 20.5% कांग्रेस समर्थकों ने दूसरे दलों के प्रति गहरी नापसंदी का इजहार किया है। मोदी जी के ऐसा कोई काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री न है, न रहेगा, न होगा। और मोदी जी इंशाल्लाह फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर देश का वैसे ही विकास होगा, फिर लोगों को गल्ला फ्री मिलेगा, फिर लोगों को लोन मिलेगा, वो हमेशा देते रहेंगे दुआ। हमारे तो जो मोदी जी फिलहाल काम कर रहे हैं, हम तो उस काम से संतुष्ट हैं और हम फ्यूचर में यही चाहते हैं कि मोदी की सरकार आए, वो कम से कम 370 प्लस सीटें लेके आए, जो वे कानून वगैरह है वो मोदी जी आराम से पास कर सके, संसद में 400 से ज़्यादा सीटें लेके आए। हम तो मोदी जी को वोट देंगे और मोदी जी के काम से हम प्रभावित हैं। मोदी जी जो भारत में काम कर रहे हैं उसकी अपेक्षा किसी से की ही नहीं जा सकती। मतलब वो जो कर रहे हैं उससे अच्छा कोई काम आज तक किसी ने ना करा, ना आगे कोई कर सकता। भारत के मन में मोदी नहीं है, अब तो भारत के नहीं दुनिया के मन में मोदी हैं। बिहार की सियासत में भी कट्टर समर्थकों का अहम रोल रहा है। नीतीश कुमार इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने कट्टर समर्थकों के दम पर बिहार में राज किया, तो उसी पथ पर लालू के बेटे तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं। कभी इधर जाते हैं। ये हम लोग जितने कट्टर समर्थक अभी भी जो हैं, जो आरजेडी के जो पुराने लोग हैं, जो आज भी लालू यादव जी के नाम से एक बेचारे अगर बुरे भी हैं तो खड़े हो जाते हैं कि नहीं भाई, तो जरूरी है और रखना भी चाहिए, सबको रखना चाहिए। राज्यों में कट्टर समर्थकों की सबसे मजबूत टोली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में आए दिन बीजेपी और ममता के कट्टर समर्थकों में झड़प देखने को मिलती रही है। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी अपने कट्टर समर्थकों से सैल है, जिसका फायदा बीजेपी को लगातार मिल रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि कट्टर समर्थकों से राजनीतिक दलों को बेहद फायदा मिलता है।